हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ग्लैमरस मैथ्स। आज आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स का क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन रहता है, इस मार्क्स क्वेश्चन रहता है इसमें से। इसमें आपका मेजर आपका इसमें जो आपका चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी से आपको 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स बारे में बात करते हैं। पहले इससे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मीन मीडियन मोड आपको जानना है। कभी आपको मीन दिया रहेगा तो अननोन पार्ट का वैल्यू निकालने कहेगा, मीडियन दिया रहेगा तो ये सब क्वेश्चन आपको रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मीन से ही हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ प्लांट्स, कुछ भी आपको दिया रहेगा, और दूसरा आपको है नंबर ऑफ हाउसेज। एक बॉक्स आपको दिया रहेगा इस प्रकार से। ये आपको दिया गया है 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिया गया है। और नंबर ऑफ हाउसेज जो आपको है वो दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3। अब यहाँ पे एक चीज सिखाते हैं आप लोग, सब लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं हाउसेज में कि ये एफ है, क्या दिया हुआ है। याद ये रखिएगा, जब ये नंबर आपका रहेगा घटते बढ़ते क्रम में रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो बुझ जाइए आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और लगातार देखिए नंबर का कंटिन्यू अगर बढ़ते चला जा रहा है, जैसे 1 2 3 पर लगातार क्वेश्चन बढ़ता रहता, 3 होता है, 7 हो जाता, 9 हो जाता, तो आपको वो क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF आपका हो जाता है। याद रखिए बात को, बढ़िया से काम पड़ेगा आपको। चलिए आपके यहाँ पे एफ हो गया, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? हम लोग क्या करें, कॉपी में क्वेश्चन बुक में दिया ही रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, एक चार्ट ऐसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ प्लांट्स, दूसरा आपको दिया है नंबर ऑफ हाउसेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ का काम करेगा। तो ये आपको है 0 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। और ये आपको दिया है 1 2 1 5 6, एक और है आपका 12 to 14 6 2 3 हो गया। तो आपको जब का मीन आपको निकालना है मीन, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा ही नहीं, आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखा रहेगा फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। इसका आपको मीन नहीं है, क्वेश्चन आपको मीन आपको निकालने कहेगा। तो पहला काम क्या करना है, इसके लिए आपको एक्स निकालना, मिडिल पॉइंट आपको निकाल लेना आपको है। कितना आपको हो जाएगा, कैसे कीजिएगा इसको, दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए। इसको क्लास मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास, याद रखिएगा, इसको क्लास मार्क भी कहा जाता है।
क्लास मार्क्स, इसको बोला एक्स मान के चलते हैं हम लोग। तो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, तो ये दोनों को प्लस करके सीख लीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो बाय 2 यानी आपको कितना 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 + 4 कीजिएगा बाय 2 कितना होगा 3 होगा, तो जितना का डिफरेंस चल रहा है आगे उतना ही कर दीजिएगा 5, बिल्कुल सेम सेम आपका आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया कि ये 2 4 आपको दे देगा, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और पूछिएगा इसका बताइए क्लास मार्क्स क्या होगा, फिर बताएंगे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हम दोनों को प्लस करके आपको क्या करना है। एक होता है क्लास साइज, कितने का इसमें पता चला क्लास साइज कितना दिया आपको इसमें है 2 4 क्लास साइज इसका हो जाएगा 4 6 आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इसमें रह सकता है। ये आपका हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा इसमें आपको f इंटू एक्स एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से 1 हो जाएगा 35, 6 9 जाएगा 54 और 11 2 जाएगा 22 और ये आपका हो जाएगा 39। आपको इतना पहले कर लीजिएगा, पहले x निकाल के एफ एक्स निकाल लीजिएगा। अब क्या करना सारे एफ एक्स को जोड़िएगा, इससे इसको सिग्मा कहते हैं हम लोग, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स, सारे एफ का जो एफ एक्स का जो जोड़िए इसको 11 15 20 25 31 32 3 6 8 13 16, तो जोड़ लीजिएगा आप लोग आराम से। चलिए ठीक है आपको। और एक आप सिग्मा एफ को भी जोड़ना आपको है, जिसको हम लोग कैपिटल एन भी कहते हैं, जोड़ लीजिए आप। ये आपको कितना आपका दिया 20 आपको दिया होगा, हो गया। आपको निकालना क्या, आपको मीन निकालना, आपको मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये आपका निकल गया 162 बाय कितना 20, ये कट जाएगा आपको 81 टाइम, यानी कि कितना आपका होगा 8.1, तो कितना आपका मीन आपका हो गया 8.1 आपका मीन आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपको, जो नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं मीडियन पे। पहले मीन का ये क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर मीडियन में लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार आपको दिया रहेगा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। एक टेबल आपको दिया रहेगा, इसमें पहला आपको क्लास दिया हुआ है, दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसको हम लोग एफ कहते हैं।
फ्रीक्वेंसी। ये आपको दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और ये आपका फ्रीक्वेंसी कितना आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 17, ये आपको F1, ये आपको 32, ये आपका F2, और ये आपको 19, और ये इसका आपको टोटल आपको दिया गया है कितना, 120। टोटल कितना आपको दिया गया है, 120। ये आपको टेबल दिया गया है। इसे पूछा गया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आपको F1 और F2 को निकालना है। यहाँ लिख देते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 लगा दीजिए। F1 and F2 of फॉलोइंग डाटा। चलिए, ये आपको दिया हुआ है। तो जब और कब निकालना, इफ मीन ऑफ द डाटा इज, मीन आपको दिया रहेगा 50, मीन ऑफ द टेबल इज, और लैंग्वेज जो भी आपको देगा, एक आपको चार्ट आपको प्रकार दे देगा और कहेगा इसमें इसका मीन आपको दिया गया है, तो बताना आपको इसमें है कि इसका F1 और F2 जो अननोन फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा, आपको वो बताना है। चलिए, कैसे बनाएंगे हम लोग, कुछ देर पहले मीन निकालने बताए थे हम लोग, तो मीन का चार्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर पहला यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना, क्लास, फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। याद रखना है हम समय क्या, आपको चार्ट टेबल बनाना, दो आपको दिया रहता है, ये आपका F होता है, एक आपको X निकालना पड़ता है, क्लास मार्क, और फिर एक आपको FX निकालना पड़ता है। इतना काम करना आपको, याद रखिए। तो 0 से 20 है, एक बॉक्स ये हो जाएगा, 20 से 40 दूसरा आपका हो जाएगा, 40 से 60 आपका तीसरा हो जाएगा, 60 से 80 ये चौथा आपका हो गया, और 80 से आपका ये फिफ्थ आपका हो गया। इतना ही आपको दिया गया है 80 से 100 तक। और फ्रीक्वेंसी कितना आपको दिया गया, 70, ये दिया गया F1, ये दिया गया 32, ये आप ये F2 दिया गया, ये आपको 70, F1, 32, F2, 90, इतना ही दिया गया है। और ये सारे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आपको ये पूरा जो इसमें सिग्मा F कहते हैं, कितना आपको दिया गया, आपको 120 आपको दिया गया। और बाकी काम तो करना पड़ेगा हम लोग को अपने से। चलिए, तो क्या कर, पहले एक्स निकालें। एक्स निकालें कैसे बताया आप लोग को, कैसे बताया, क्लास मार्क दोनों को प्लस कर देंगे और जो इंटरवल दिया हुआ है उसको हाफ कर देंगे। कितना आपका ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 40, 20, 60 हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, आपका 30 हो जाएगा। ये 100 तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। देखिए 20 का अंतर चल रहा है। अगला नेक्स्ट 70 होगा और ये कितना होगा, 90, गारंटेड होगा ही होगा। देखिए 180 का हाफ कितना, 90 आपका हो जाएगा। एफ एक्स निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 170। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30 F1, ये आपका हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये आपका 70, ये आपका हो जाएगा 70 F2, और ये हो गया 99 जा 81, 1710। फिर क्या करना पड़ता है हम लोग को, सिग्मा FX भी निकालना पड़ता है हम लोग को। सिग्मा FX निकालिए, कितना होगा, प्लस कर दीजिए,
प्लस किसको कीजिए, जो डिजिट आपको दिया गया है, यानी कि 170 1600 और क्या 170 प्लस कर दीजिए, ये आपका हो गया 0, ये 7 1 हो गया आपका 8, 7 6 13 14 1 2 1 3, इतना हो गया। अब प्लस 30 F1 प्लस 70, क्योंकि ये अलग अलग टर्म है, आम में इमली को जोड़ नहीं सकते हम लोग, इस प्रकार लिख दिए हम लोग। ये सिग्मा एफ की आपको टोटल दिया हो गया, और आप इसको प्लस कीजिए, कितना आपका प्लस हो जाएगा, 7 2 9 एंड 18, 1 2 2 3 5 5 1 6 68, अब प्लस क्या F1 प्लस, ये आपका समेशन हो गया 68 प्लस F1 प्लस F2। क्वेश्चन में सिग्मा एफ कितना आपको दिया, आपको 120 आपको दिया गया है। अब चूंकि मीन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो पहला काम यहीं पे हम लोग करेंगे जो आपको दिया गया है। तो सिंस सिग्मा एफ इक्वल टू 120 और सिग्मा एफ कितना आपका है, तो 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। तो यहाँ से क्या कीजिए, F1 प्लस F2 का मान निकाल लीजिए। तो 120 में 68 घट जाए, कितना बचेगा आपको, 52। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए आप। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना हमको, अब है मेरे पास सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है कि मीन हमको दिया गया है। तो मीन इक्वल टू कितना दिया गया, 50। तो मीन होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ इक्वल टू 50। सिग्मा एफ एक्स आप निकालो, यहाँ देखिए कितना 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और सिग्मा एफ कितना आपका है 120 है, ये चूंकि टोटली मान डालना वो डाल दिए हम, इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। तो यहां से काम कीजिए, आप F1 का वैल्यू निकाल दीजिए। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 माइनस F2। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 माइनस F2, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस मान को मतलब डालते हैं यहाँ जा करके। तो यहाँ पर कितना आपको लिखा है, ये है 3480 प्लस 30, F1 का मान यहाँ से डाल दीजिए आप, F2 माइनस ये हो जाएगा F2 माइनस हो आपका हो जाएगा 52 माइनस F2, 52 माइनस F2 प्लस कितना आपको दिया गया है 70, F2 है ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रिजल्ट आपको आ जाएगा, आपका हो जाएगा 60 पे कितना आपका होगा 20 आपका आ जाएगा, यानी 6000 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, ये होगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ये आपका होगा 3480 तो आपको है ही, इसको माइनस कर देंगे उधर जाकर, और क्या है, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, इतना माइनस हो जाएगा 30 F2 प्लस ये है 70 F2 इक्वल टू 6000 में इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपको, ये आपका हो जाएगा, एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए, बहुत दिक्कत है, 6000 माइनस 3480, तो कितना फाइनली आपका हो गया, ये आपका हो गया 70 30 कितना आपका हो गया, आपका हो गया 40 F2 प्लस 1560 माइनस कर दीजिए इधर। ठीक है, और 40 F2 इक्वल टू 152, गलत कर लिए क्या, जीरो में से जीरो हो गया, 10 में 8 2 हो गया, 9 में 4 5 ओह 20, ये मिसिंग हो रहा था। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे हो गया
2520 माइनस कितना 1560 और 40F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 में से 0 0 गया, 12 में 6 गया, 6 हो गया, 4 में 14 और 5 गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपको 40 से कितने टाइम्स, 24 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि F2 इक्वल टू कितना निकल गया आपको 24 निकल गया। F2 जब निकल गया आपको वैल्यू पुट किस में कर देंगे, F1 या फर्स्ट में कर देंगे हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट F1 इक्वल टू कितना है आपको F2 2 माइनस 24 कितना हो जाएगा 28 हो गया आपका आंसर। यानी आंसर कितना आपका हो गया, F1 आपका हो गया 28 और F2 कितना हो गया 24, यहाँ पर क्या हो गया आंसर आपका हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम 2 बार अब जान के मीन निकालने था, मीन दिया हुआ था तो कैसे बनाएंगे, अननोन पार्ट रहेगा तो। अब चलिए मीडियन पे चलते हैं हम लोग। मेन आपको सीखना है मीडियन ही, थोड़ा सा वो मीडियन और मोड खास करके। Find the median of the given table। टेबल आपको दिया गया है, एक यहाँ लिखा हुआ वेट इन केजी, मीडियन वेट ऑफ द गिवन टेबल। और दूसरा आपको दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक टेबल आपको दिया हुआ है। 40 से 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, इतना आपको दिया गया है। और ये आपको दिया गया 238, 6632,
6632 टेबल दिया है, जैसे पहले मीन निकाले थे हम लोग। अब यहाँ पर निकालना क्या, हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर टेबल में क्या क्या बना, वहां पर क्या निकालना हमको, तो एक्स निकाले थे हम लोग, एफ एक्स निकाले थे। अब यहाँ पर मीडियन निकालना, इसका टेबल कैसे बनाएंगे देखिए हम लोग। तो पहला यहाँ पे जो लिखा उसको आप लिख दीजिए, वेट इन केजी, दूसरा आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यही आपके क्या हो जाता है आपका एफ, चूंकि देखिए घटते बढ़ते क्रम में आपका ये एफ हो जाएगा। ये आपका एफ हो गया। आपको यहाँ पे एक सी एफ निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको। दोनों भाषा बोल देते हैं, आपको जैसे बच्चे पढ़ते हैं पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको दिया गया, पहले इसको लिख लीजिए, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। ये हो गया। इसमें एक ही काम, पहले अच्छा एफ लिख लीजिए, पहले एफ को आपको 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, 3 और ये 2। ये सिग्मा एफ जो हम लोग लिखते हैं हम लोग, मीडियन यहाँ हम लोग इसको एन, कैपिटल एन से लिखिए इसको, कुछ भी लिख, दोनों लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। पहले इसको प्लस प्लस, इसको प्लस कर लीजिए पहले, 2 3 5, ये आपका कितना हो गया, आपका 30 हो गया। अब रही बात है सी एफ, सी एफ निकालना सीख लीजिए। सी एफ में क्या होता है, जो पहला नंबर बिल्कुल आपका सेम टू सेम रह जाएगा, वो सेकेंड में क्या करना, इसी इसको इससे जोड़ देना, कि 2 को क्या करना 3 से, कितना आपका हो गया 5, फिर जो आया 5 को फिर अगले से जोड़िए, कितना आपका हो जाएगा 30। सिखा देते हैं, काम आपको बाद में काम आ जाएगा। फिर 13 को 6 से प्लस कीजिए, कितना आपका हो जाएगा 19। फिर आपको 19 को 6 से प्लस कर दीजिए, अगले से प्लस करना है 25, 25 को अगले 3 से प्लस 28, और 28 को फिर कितना आपका 30। जब देखिएगा ये दोनों मैच कर गया, आपको एन यानी सिग्मा एफ और ये सी एफ का लास्ट डिजिट मैच कर गया, बुझिएगा आपका सी एफ बिल्कुल क्या आपका सही है, चल रहा है। सी एफ निकाले, अब करना क्या होता है वो देखिए, मेन चीज जानना है इसमें आपको क्या है वो जानिए, कैसे बनाइए क्वेश्चन को वो जरूरी समझना जरूरी है। सबसे पहला काम इसमें करना पड़ता है हमको कि n/2 निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, n/2, n/2 एन कितना दिया गया 30, 30 बाय हो गया 2, ये कितना आपका हो गया 15। आपको यह देखना कि 15 जो है आपके सीएफ में किस में एंट्री कर सकता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ 15 नहीं मिल सकता आपको, 2 है, यहाँ नहीं मिल सकता है 5 ही है, यहाँ 15 से कम हो जाएगा, ये 19 है। यहाँ पहला जहां मिलेगा वहां पे यहाँ भी मिल सकता है, बट पहला जहां मिलेगा इसको हल्का सा क्या चिन्ह लगा लीजिएगा, ऐसे पेंसिल से लगा लीजिएगा। यानी कि मतलब ये हो गया आपको कि सामने में जो आपको आ जाएगा ये आपका क्या होगा, स्मॉल एफ हो जाएगा, इसको स्मॉल एफ मान लीजिएगा। और इसके जस्ट ऊपर ये जो रिजल्ट आपको आएगा ये आपका कैपिटल एफ हो जाएगा, और के सामने का आपका जो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। n/2 15 आपको हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा विच लाइज इन, किसमें, इन द क्लास इंटरवल, कितना हो गया 55 50 60, इसमें आपको लाइज करता है 15 आपको। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। अगर पूछेगा मीडियन क्लास क्या हो गया, अब यहाँ क्या क्या जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपको ये आया, ये आपका क्या आपका, इसको एल कहेंगे हम लोग। यहाँ पे एल कितना आपका हो गया 55, एल पता चल गया, n/2 मालूम हो गया। सामने वाले को स्मॉल एफ लिखना हमको, तो स्मॉल एफ कितना आपका हो गया, आपका 6 हो गया। कैपिटल एफ का मतलब जैसे इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यूएशन लेना आपको, कितना आपका हो जाएगा
मान लीजिए किताब में कहेंगे CF लिखा रहा था, आपको जो मर्जी लिखिएगा, हम जो मानिए वो यहाँ लिखिएगा, 13 हो जाएगा। और एक इसमें होता I या कहीं का H लिखा रहा था, मतलब डिफरेंस कितना का चल रहा है। देखिए 5 का डिफरेंस चले, यहाँ पर 5 लिख दीजिए बस। अब यहाँ पर लिखना क्या हमको, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस F बाय स्मॉल f इंटू क्या I। सबसे आपको दिया गया है L आप कितना आपका है 55, N/2 आप निकाले में कितना 15, ये हो गया 15। कैपिटल F कितना आपका है 13, स्मॉल f कितना आपका 6 और I कितना आपका 5। बस इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मेरा आ जाएगा। ये कितना आपका हो गया 50 में 13, 2 हो गया, 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 बाय कितना हो गया 6, कटा दीजिए 5 और कितना 3 टाइम्स, ये हो गया 55 प्लस 5/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 170 बाय कितना 3, तो डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आपको आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा आपको 3 5 जा 15, कितना आपका हो जाएगा 56 पॉइंट कितना आपका होगा 6 kg आपको आ जाएगा। थोड़ा इसको एकदम साइड में रख कर देते हैं, कुछ लाइट इधर पड़ रहा है आप लोग को, इसको क्या कीजिए, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये आपका होगा 170/3 kg, यानी कितना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना मीडियन वेट आपका हो गया 56.6 kg आपका हो गया, मीडियन वेट आपका हो गया। ये आप निकालना सीख गए, मीडियन का वेट निकालना सीख गए। अब आते हैं इसी में एक अननोन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसको बनाते हैं हम लोग। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525 Find the value of x and y. Value of x and y if total frequency is 100। एक बात याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में मिसिंग चीज निकालने कहेगा आपको, वहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी पक्का आपको दिया रहेगा, कभी कभी चार्ट के नीचे लिखा रहेगा, कहीं कहीं लाइन में आपको लिखा रहेगा, ध्यान जरूर दीजिएगा बात को, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट बनेगा नहीं आपका। और डाटा क्या आपको दिया गया वो देखिए, क्लास
डाटा को साथ में बनाते हैं, बार बार लिखना पड़ता है। डाटा आपको दिया लिख देते हैं, क्लास दिया हुआ है और आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया, जो आपका एफ होता है। और जब आपको मीडियन दिया गया है तो आपको सी एफ तो निकालना ही पड़ेगा, आपको कोई उपाय नहीं आपके पास। चलिए डाटा कितना दिया पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। क्लास दिया गया हमको 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, इतना ही आपको दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी दिया गया है हमको 25 x 12 17 20, 12 17 20 y 9 7 4, ये डाटा आपको दिया हुआ है। हो गया। क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें आपको कि मीडियन आपको दिया गया है, एक्स और वाई आपको निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आपको अगर 100 आपको आपको ये आपको जिसको आप एन कहते हैं, ये कितना आपको दिया गया, 100 आपको दिया गया है। अब पहले आप सी एफ निकाल लीजिए पहले, तो सी एफ कितना हो जाएगा, इसको क्या बताए 2 को लिख देंगे फर्स्ट, फिर प्लस करने बताए थे 2 5 कितना होगा 7, 7 प्लस एक्स हो जाएगा 7 प्लस एक्स, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, यहाँ से प्लस कीजिएगा 36 प्लस एक्स, यहाँ से कीजिएगा तो ये होगा 56 प्लस एक्स, आगे प्लस कीजिएगा तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस, चूंकि यहाँ पर अननोन पार्ट है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हमने कहा था ये बिल्कुल इससे मैच करना चाहिए था, आप अंदाज लगा सकते हैं ये जो पूरा सम है वो किसके बराबर, 100 के बराबर है पक्का। इधर कर भी लीजिए, आपका एन कितना होगा वो देखिए, पहले आप अपना एन निकाल लीजिए, यानी ये पक्का इतना ही देखिए आपको निकलने वाला है 5 76 प्लस एक्स प्लस वाई, देखिए मैच कर गया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग यहाँ पर क्या दिया गया हमको, पहले उसको निकालते हैं, पहले हमको पहले n/2 निकालते हैं हम लोग, n/2 निकालते, n/2 कितना मेरा है, n हमको दिया गया है, पहले यहाँ पर लिखिए गिवन n इक्वल टू कितना आपका दिया गया 100, और n है कितना आपका, n को ही हम लोग सिग्मा f कहते हैं, याद रखिएगा, इसे नहीं दूसरा कुछ और नया चीज लिख देते हैं। ये आपका हो गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 76, यानी x प्लस वाई कितना आपका होगा 24, तो यहाँ से x का वैल्यूएशन आप निकाल लीजिए 24 माइनस, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं आगे हम लोग, अब यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना हम लोग को, तब पहले हम लोग यह बात यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमको दिया गया मीडियन हमको दिया गया है, देखिए मीडियन इक्वल टू दिया गया 525, जब मीडियन आपको दिया रहेगा तो आप इधर से ढूंढिएगा किसमें 525 मिलने वाला आपको है, यहाँ तो मिलेगा नहीं तो यहाँ आपको मिलेगा, बस इसी को क्या करना आपको हर से आपका चिन्ह लगा लीजिएगा। तो क्या बताया जो आपका हो गया, तो ये मीडियन 25 होगा, तो मीडियन क्लास कितना आपका हो जाएगा, मीडियन क्लास कितना आपका हो गया, आपका हो गया 500 से कितना 600, तो पहला आपका यहाँ एल निकल गया कितना आपका 500, जो आपका क्या लोअर वैल्यूशन आपका हो गया, ये आपका हो गया 500, और क्या निकालना पड़ता है इसमें हमको n/2 का काम पड़ता है, n हमको दिया गया 100, 100/2 कितना आपका हो गया कट के, तो ची निकल गया।
इसके सामने में ये जो मैंने बता दिया मेरा कितना स्मॉल एफ हो जाएगा, तो स्मॉल एफ कितना आपका हो गया 20। और जिसके सामने इसके जस्ट ऊपर के बारे में बात करते हैं, ये मेरा कैपिटल एफ हो जाता है, ये मेरा स्मॉल एफ हो जाता है। तो कैपिटल एफ कितना आपका हो गया 36 प्लस एक्स। पता है, अब लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग। मीडियन इक्वल टू क्या बता है, एल प्लस n/2 माइनस एफ बाई स्मॉल। और भूल छूट गया इसमें आपको आई, तो इंटरवल चल रहा है आपको, ठीक है 100 का इंटरवल चल रहा है आपका, तो ये आपका कितना होगा 100 आई। सब मान डाल दीजिए। एल कितना लिखिएगा 500 प्लस n/2 आपका है 50। कैपिटल एफ है 36 प्लस एक्स, इसको लिख 36 प्लस एक्स लिख दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। स्मॉल एफ कितना आपका 20, ये हो गया 20 इंटू आई कितना आपका 100। और मीडियन कितना आपको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया 525। अब सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको इधर माइनस कर दीजिए ला करके आप। 525 माइनस कितना 500, इधर क्या बचा आपके पास, देखिए इधर बचा आपके पास, इसमें एफ आपको नहीं कहीं आ रहा है, काम ही नहीं पा रहा आपका, चलिए ठीक है। तो ये आपका हो गया 500 माइनस बचा कितना पास, इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, और ये तो कट जाएगा कितने टाइम्स आपका 5 टाइम्स कट जाएगा, सीधे इंटू आप कितना कर जाएगा 5 इंटू कर दीजिए आप डायरेक्ट। तो ये कितना आपका हो गया, आपका हो गया 25, ये हो गया 14 माइनस एक्स इंटू कितना 5 से फिर यहाँ काट दीजिए, तो 5 इक्वल टू हो गया 14 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। एक्स निकल गया आपको 9, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको ही फर्स्ट मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एक्स आपका है 9 प्लस कितना आपका y इक्वल टू कितना 24, तो y इक्वल टू कितना आपका 15। आंसर कितना हो गया आपका x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या हो गया आंसर आपका। तो मैंने बताया आपको, मीन बता दिया आपको, मीडियन बता दिया आपको, अननोन पार्ट निकाला। अब आते हैं मॉडुलस के बारे में बात करते हैं, मोड के बारे में बात करते हैं हम लोग। मोड क्या होता है, जिसका सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा संख्या वह पर क्या मॉडल क्लास हो जाता है, तो ये आपका मोड आपका वही से निकाला जाता है आप लोग को। अब कंबाइन एक साथ हम पढ़ा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और इसके बाद शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी की वीडियो में, दोनों समाप्त हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है आप लोग को, बस मेन आपको स्टैटिस्टिक्स को जानना है। Find the mode of the following given table। टेबल दिया गया आपको, यहाँ पर एज लिखा हुआ इन ईयर्स, और दूसरा आपका है नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स। फाइव टू 15, 15 टू 25, 25 टू 30, 10 का अंतर चल रहा है, 35 टू 45, 45 टू 65। फिफ्टी 55 टू 60। आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, 11, 21, 6, 11, 21,
2314 2314 और क्या 5, ये आपको दिया हुआ है। इसे पूछा गया कि आपको मोड निकालने के लिए, इसमें जिसमें ये आपको देखिए संख्या तो घट बढ़ रहा है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, पकड़ लीजिएगा आराम से। इसमें फ्रीक्वेंसी आपको ये आपका क्या आपका ये आपका फ्रीक्वेंसी आपका हो गया। तो जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मॉडल क्लास आपका हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ पर, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा मॉडल क्लास आपको 23 आपका है। लिखिएगा यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3545 इज मैक्सिमम, सो मॉडल क्लास कितना आपका हो गया 35 से हो गया 45। इसके जहां पर ये मॉडल क्लास पकड़ा है आपका, इसको हम लोग एफ कहेंगे। इसके पीछे वाले को हम लोग क्या कहेंगे F1 कहेंगे। इसके आगे वाले को हम लोग क्या कहेंगे F2 कहेंगे। इसको F0 भी लिखा जाता है, लिखिए जो मर्जी आपको। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, तो F0 आपका हो गया 23, F1 हो गया 21, F2 इक्वल टू हो गया आपका 14। और इन मॉडल क्लास तो लिख ही दिया आपको। इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ये आपका हो गया L आपका हो जाएगा 35, और I जितना काम करता है कितना 10 का डिफरेंस चला, इतना ही होगा। अब क्या इसका फॉर्मूला हमको इसका लिख देना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका मोड का, इसमें स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल एल लिखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लिखिए थोड़ा इंडिकेशन के लिए। फॉर्मूला हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। चलिए डाली का वैल्यू पुट कीजिए इसको आप लोग। एल कितना आपको दिया गया है, एल आपका 35 है। ठीक है, माने के लिए कहेंगे किसी बुक में क्या होता है, इसको माना जाता है F1, इसको मानते हैं F0, आपकी मर्जी जो मानना मानिए, ऐसे कोई पर यहाँ लिख दीजिएगा आप किसने क्या एरो चीज बता दीजिएगा, पता चल जाएगा टीचर को। 35 पर F1 कितना आपका है 21, F0 कितना, उल्टा हो गया, F0 माइनस F4 सॉरी। तीसरी तो ये आपका हो गया 23 माइनस 21 बाय 2F0, तो 2 इंटू 23 माइनस F1 21 माइनस F2 कितना हो गया 14 इंटू कितना आपका आई आपको 10। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। ये हो गया 35 प्लस ये आपका होगा 2, ये हो गया 46। अब 46 से इधर घट जाएगा कितना आपको 35, 11 इंटू कितना 10, तो कितना आपका ये हो गया 35 प्लस 20 बाय 11। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 55 20, ये आपका हो गया 405 बाय कितना 11, इसको डिवाइड कर दिया आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ये लगभग आपको आ जाएगा 33 7 बचा 75 9 कितना लगभग मान के चलिए 36.8 आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा।
तो ये मानने में आपको टेंशन है, आप याद रखिए कि जिस वो फ्रीक्वेंसी आपको आएगा, इसको F1 मानिएगा, इसको F0 F, उसे मतलब आप जो मानते हैं उसको आप लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या मोड निकल गया। किसी क्वेश्चन में क्या आपको रहेगा, देखिएगा कि मीडियन और आपको मोड मीन दिया रहेगा, आपको पूछेगा इसका मोड क्या होगा, या फिर मोड मीडियन दिया रहेगा तो मीन पूछेगा। एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इसका नाम ये है एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू क्या होता है, मीन। ये फॉर्मूला बड़ी काम का चीज है, याद रखिएगा। इसे भी क्वेश्चन आपको देगा, इफ मोड इज 8.32 and the median is 8.05, फाइंड मीन। मतलब तीन में कोई दो चीज आपको दिया रहेगा, तो बैठा दीजिए आप। तो चूंकि मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन -2 इंटू क्या, मीन। आपको मोड ही दे दिया गया 8.32, 3 इंटू 8.05, ये तो आपको निकालना ही है, 2 इंटू मीन। कितना हो गया, आपको इधर ले आइए 2 इंटू मीन को, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 24.15, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो गया, 8 हो गया, 5, यानी 15 पॉइंट कितना होगा, 83 हो गया। ये कितना, 2 इंटू मीन के बराबर, ये लिए मीन कितना हो जाएगा 15.83 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 7, 9, लगभग 7.91 मान लीजिए आप। ओहो सॉरी, क्वेश्चन गलत नंबर लिख दिया आपको, ये आपको मीन दिया हुआ है, सॉरी मीन आपको दिया हुआ है 8.32, सॉरी मोड पूछा गया था, फाइंड मोड। खैर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही बनाना आपको है, सेम काम करना है। अगर वो क्वेश्चन जैसा था वैसे बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मोड हमको निकालना ही है, तो 3 इंटू मीडियन मतलब हो गया 8.05, 2 इंटू मीन 8.32, कोई दो चीज आपको दिया रहेगा, ये हो गया 16.64, हटा दीजिए, 7 पॉइंट कितना आपका होगा, 51 आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था पूरा स्टैटिस्टिक्स का, इस इतने अधिक क्वेश्चन स्टेट में नहीं पूछा जाता है, सारे को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को। इसमें क्लास मार्क निकालने सिखाई दी आपको, क्लास मार्क है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी चर्चा करते हैं। आपका बिल्कुल यहाँ बिगनिंग थोड़ा सा पढ़ना, आपका प्रोबेबिलिटी मेन आपका इसका रेस्ट पर्सन आपका 11th में जाके पढ़ना मैक्सिमम, वो
वहां भी थोड़ा ही पढ़ना है, जो आप 10th में पढ़ेंगे वही सेम चीज 11th में पढ़ना है। जाकर 12 में आपको जगह पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, इससे बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इसमें, हल्का से जान लीजिए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है आपका? टोटल आउटकम्स होता है। जैसे मान लीजिए किसी डाइस को अगर 2 बार उछालेंगे तो उसका कितना आउटकम्स हो सकता है? तो 2 बार डाइस, एक बार उछाले तो उसमें हेड या टेल हो सकता है। इसको फिर हेड टेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा। तो हेड हेड हो जाएगा आपको, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल। ये आपका क्या हो गया? आपका ये सैंपल, ये एस से लिखा जाए सैंपल स्पेस हो गया। डाइस को उछालेंगे बाद में हम लोग, एक डाइस को 2 बार उछालेंगे या 2 डाइस एक साथ उछालेंगे, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। उसमें करना आपको यही है, जिसको आप उछाल रहे हैं उसका एक आप जो टोटल संख्या उसको बेस मान लीजिएगा। जितने टाइम्स उछाल रहे हैं या जितनी संख्या में उछाल रहे हैं पावर बना दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 इसका बेस था क्वाइन का, तो क्वाइन बेस 2 होता है। 2 क्वाइन उछाल है यहाँ पे, तो 2 पावर 2 कितना 4 होता है। देखिए आपको 4 दिखाई पड़ेगा, एस हो जाएगा। एक काम ये जाना इसमें, और इसी में इसमें एन लगा देंगे तो नंबर ऑफ सैंपल कितना 4 आपका हो जाएगा। तीसरा इसमें आपको जाना इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो कहता है ये जो होता है, तो जान लीजिए, इट इज द सबसेट ऑफ किसका होता है? सैंपल स्पेस का। सबसेट मतलब क्या होता है? जो इसमें एलिमेंट होगा वो सब इसमें मैच करेगा आपको। सपोज जो क्वेश्चन आपका पूछ देगा यहाँ पर, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसका इवेंट जो दोनों क्या हो, बोथ हेड होगा। बोथ क्या होगा? हेड होगा। तो कौन सा इवेंट आप लिखिएगा? एक ही लिखिएगा, हेड हेड लिखिएगा। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, सबसेट हो गया। इसलिए कहा जाता है इवेंट जो है वो सबसेट किसका होता है? सैंपल स्पेस का होता है। 2 बात जान गए। चौथी बात आपको जाननी है इसमें, जब आपको ये पता चल गया, जिसमें अगर एनई निकालना होगा हमको, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना 1 हो जाएगा। चौथा आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ क्या? सैंपल स्पेस। एनई कितना आपका होगा? 1 हो गया, और कितना सैंपल स्पेस? 4 है। आपका आंसर कितना? 1/4 हो गया। फोर्थ, पांचवी बात आपको जाननी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी का है और प्रोबेबिलिटी इवेंट जब अननोन नहीं पता, नॉट निकालना, या इसको पी नॉट ई लिखिए आप, पी नॉट ई इक्वल टू कितना होता है? 1। किसी इवेंट का होना या ना होना, फाइनली घटनाक्रम 1 पहुंचेगा आपको। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां से अगर आप पी ई निकालना चाहें तो 1 माइनस पी नॉट ई को माइनस कर दीजिएगा, या फिर आपको पी नॉट ई निकालना पड़ेगा तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर दीजिएगा। तो उसी दोनों फॉर्मूला निकला हुआ, अलग कुछ नहीं है। और एक चीज, इसका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यूएशन है वो कहां से कहां तक होता है? तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो आपका होता है कम से कम 0 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 1। इससे बाहर रिजल्ट अगर आपका गया तो बुझिए आपका रिजल्ट क्या है? गलत है। 0 से कम 0, कोई इवेंट हो ही नहीं रहा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना आपका हो सकता है? 1 हो सकता है, जिससे ये पूछा जाएगा आपको। तो कम से कम 0, मैक्सिमम 1। इससे बाहर अगर आपका रिजल्ट जाता है फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। और एक चीज जानना था इसमें, जान लीजिए हल्का सा, इसमें जानना आपको और है कार्ड के बारे में। कार्ड के बारे में, तो कार्ड यहाँ 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला इसमें हमको होता है हार्ट, फिर आपका होता है डायमंड, फिर आपका होता है स्पेड, और फोर्थ क्या होता है आपका? फिर आपका हो जाता है ये क्लब। ये 4 प्रकार का कार्ड होता है, और हर कार्ड 13 पत्ती का होता है। तो कुल पत्ती पता है आपको कि 52 आपका होता है। तो देखिए 13 इतना हो गया। इस आपको जानना क्या आपको है? आपको इसमें जानना आपको फेस कार्ड के बारे में। नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब जिसमें चेहरा बना रहता है। तो कार्ड अगर घर में देखिएगा, आप लोग पापा लोग खेलते होंगे, ऐसे रखा रहता है, आजकल मम्मी लोग भी खेलती हैं शौकिया। तो जिसमें फेस, उसमें देखिएगा किंग, जे से लिखा रहता है,
क्वीन जो क्यू से रहता और जैक जो बादशाह होता है, जैक से गुलाम हो गया, क्वी से क्वीन और किंग के से किंग बादशाह हो गया। तीनों का देखो फोटो बना रहता है। तो चूंकि 13 पत्ते में 3 पत्ते यहाँ रहेगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो कुल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। दूसरा आपको जानना है नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। तो चूंकि ये जो हार्ट और डायमंड होता है, ये दोनों बिल्कुल कैसा कलर का आपका होता है? रेड कलर का। और ये जो स्पेड और क्लब बिल्कुल कैसा कलर का आपका होता है? ब्लैक कलर का। तो रेड कार्ड कितना आपका? 26 हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड यानी ब्लैक रंग का कार्ड अगर देखिएगा, ये कितना आपका होगा? 52 आपका। इतना आपको याद रखना है। और प्रत्येक कार्ड, जितना भी कार्ड है सबका सब इसमें क्या होता है आपका? जैसे कि 2 के बारे में बात करेंगे तो 2 भी 4 होगा, एस भी 4 होगा, सब 4 होता है आपको। वो भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ each काइंड्स ऑफ कार्ड। सब कार्ड कितना आपका होता है? 4 होता है। इसको याद रखिएगा, सब कार्ड अब कितना आपका होता है? 4 आपका होता है। कोई भी किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा, सारा आपको 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसी में पूछ देगा आपको रेड फेस्ड कार्ड, माने कि चेहरा हो लेकिन लाल रंग का होता, कहां से निकालिएगा? यहां से लाल रंग का निकलेगा चेहरा 3 और 3 यहाँ 6 निकलेगा आपको। ब्लैक पूछेगा तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 निकलेगा। इस प्रकार से चलिए आपको इसको नोट कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। A die is thrown once. Find the probability. Find the probability of getting पहला क्वेश्चन आपका है ए प्राइम नंबर, दूसरा आपका है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है एन ऑड नंबर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको सैंपल है, क्योंकि एक ही डाय को उछाला गया है तो सैंपल स्पेस कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3। डाय में 6 फेस होता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आपका होगा? 6 हो गया। अब जिसके बारे में पूछा गया उसको ई मानेंगे उसको, तो लेट ई इक्वल टू किसका पूछा गया? ए प्राइम नंबर। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस उसी लाइन को उतार दीजिएगा सब ऐसे करके, यहाँ ऐसे पोस्टॉस मार दे, बुझ जाएगा टीचर अपना ई को प्राइम नंबर माना गया। ये प्राइम नंबर कौन कौन होगा? ये 6 में देखिएगा तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 8 से डिविजिबल होता है और उसका क्या हो मैक्सिमम कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। 1 यहाँ पर नहीं लीजिएगा, 1 का एक ही फैक्टर होगा। ये लेकर आता है 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा? 5 होगा। सिर्फ ये नहीं कहना कि 8 से डिविजिबल होगा तो 1 अपने आप से कट जाता है तो अभी प्राइम नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं। कम उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा। देखिए 2 को 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 को 1 और 3 करेगा, 5 को 1 और 5 करेगा, बट 4 को देखिएगा तो 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 2 से अधिक हो जाएगा। और 1 को देखिए 1 को सिर्फ 1 ही कर सकता है। तो 2 3 5 ये आपका क्या हो गया? ई हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो गया? 3 हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट पता चल गया, सिंपल पता कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बाय होता है, क्या लिखा है? नंबर ऑफ एस 3/6 1/2। ये आपका आंसर हो गया। और मैंने लिखाया था कि प्रोबेबिलिटी कितना 0 से 1 के बीच में होता है। देखिए 1/2 बीच में आता है कि नहीं आता है?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आपको है, सिंपल स्पेस सेम रहेगा आप सबका। ए नंबर लाइंग बिटवीन बिटवीन 2 and 6, यहाँ पर ई इक्वल टू लिख दीजिए, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। कौन कौन नंबर आएगा? 2 और 6 के बीच। बीच का मतलब होता है अगर 2 और 6 को छोड़ देना, याद रखिएगा। जब 2 और 6 को छोड़ देंगे तो ये अगर दोनों छूट जाएगा तो कौन कौन आपका आएगा? देखिए तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो गया? तो ये भी 3 आपका हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? तो एन ई बाय एन एस होता है। एन ई आपका 3 हो गया, एन एस कितना आपका हो? तो पहले से आपको 6 पता है, इसका आंसर भी कितना आपका हो गया? 1/2 हो गया। और एक आखिरी क्वेश्चन, एन ऑड नंबर, ई इक्वल टू एन ऑड नंबर। ये भी क्या हो? ऑड नंबर कौन कौन इसमें आपको आएगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो आपका एन ई कितना आपका हो गया? आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे पी ई कितना होगा? तो एन ई आपका 3 है, एन एस आपका 6 है, भी कितना आपका होगा? 1/2। सबका तरफ का हाफ 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 आपका आ गया। A die is thrown twice. Find the probability। पहला क्वेश्चन, इवेंट ऑफ डबलेट्स। टेन। ये दो क्वेश्चन अगर आपको पूछ देते हो क्या करेंगे आप लोग? चूंकि एक डाय को 2 बार उछाला गया या फिर एक डाय को 2 बार, या 2 डाय एक बार उछालते हैं, तो सीधे आप डायरेक्ट एनएस लिखना सीख कीजिए। जो 2 बार उछाला गया है, एक डाय पे कितना उसका बेस 6 होता है, 2 बार पावर 2 कर दिया कितना? 36। आप डायरेक्ट ऐसे लिखा कीजिए आप लोग। अब रही इवेंट के बारे में बात करना। इवेंट ऑफ डबलेट मतलब कि जब डाई को छालते हैं आप लोग, मतलब दोनों पे कहता है सेम सेम अंक कितना आपको आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आप घर में ट्रैक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, इतना आपको तो आ ही जाएगा 36। मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार ये हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 बार, 3 से 6 बार, 4 से 6 बार, 5 6 बार, 36 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि डबलेट। डबलेट मतलब ये हो गया तो दोनों बार आपको क्या आता है? सेम ही आपको अंक आता है। तो सेम ही अंक कब आएगा? जब पहले बार भी 1 आएगा, दूसरी बार भी 1 आएगा, पहले बार 2 आएगा, सेकंड बार 2 आएगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये आपका हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और कितना आपका होगा? 6 6। ये आपका डबलेट का मतलब होता है। तो नंबर ऑफ डबलेट कितना आपका हो गया? ये आपका हो गया 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे लिखिएगा? नंबर ऑफ ई बाय क्या? नंबर ऑफ एस, 1/6। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सम ऑफ नंबर इज 10, 10 होगा सम। सबको ऐसे रफ में एक बार काम कर लीजिएगा, अच्छा आपको रहेगा 1 1। ठीक है, 36 कैसे पूरा एक बार करके दिखाते हैं आपको। इसी प्रकार 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6। इस प्रकार सबका लीजिएगा 4 1 डॉट 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 कहाँ पहुंचिएगा 4 6 पहुंचिएगा। 5 1 से लीजिएगा डॉट 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 कहाँ पहुंचिएगा तो 5 6 पहुंचिएगा। फिर 6 1 लीजिएगा डॉट 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 कहाँ पहुंचिएगा 6। सब गिनती की देखिए कर रहे हैं, इसमें 6 आपको दिखाई पड़ रहा है, 6 6 6 6 36 पूर जाएगा आपको। अब यहाँ क्वेश्चन था सम ऑफ नंबर इज 10, दोनों डिजिट का जो सम 10 होना चाहिए, तो 10 कैसे आपका होगा? देखिए इसमें कहीं 10 नहीं हो सकता है, कहीं 10 नहीं हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए पहले डिजिट 4 आ जाएगा, फिर किस पे कितना उधर पे क्या आपका होगा 6 आ गया, 10 आपका हो जाएगा। इसमें आपको अगर पहले पे 5 दूसरे 5 आ जाए आपको 10 हो जाएगा आपको। तीसरे में पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए तभी क्या आपका 10 हो जाएगा। ये 3 केस बनता है, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10। यहाँ पर ई लिख दीजिए आपका, ई कितना कितना आपका हो गया, ई आपका हो गया 4 6, ये आपका हो गया 5 5 और ये कितना हो गया 6 4। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो गया? आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सम आपका जो है 7 होगा, तो 7 कैसे लेते हैं आप? 1 6 ले पलट दीजिए, 1 6 तो 6 1, 2 5 तो 5 2, 3 4 तो 4 3, आपका 6 आंसर निकलता है उसका। तो ये आपका एन ही आपका हो गया 3 और कितना 36 है, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बस क्वेश्चन में दम नहीं रहता, प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखिए, one card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability। पहला क्वेश्चन दिया आपको, ए किंग ऑफ रेड कलर। दूसरा क्वेश्चन दिया है ए फेस कार्ड। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है द जैक ऑफ हार्ट। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ए स्पेड। और पांचवा आपका होगा द क्वीन ऑफ डायमंड। सर आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कहता है कि एक कार्ड जो है वो निकाला गया किससे, 52 पत्ती के कार्ड से निकले। वेल सफल का मतलब होता है बिल्कुल नया जो बिल्कुल डेग जब पूरी 52 पत्ती कंप्लीट है वहां से बारे में बात कर, उसे पत्ती निकाला गया है। तो सैंपल स्पेस पता चल गया आपको पहले ही कितना का 52 होगा। अब 1 के बारे में बात करते हैं, ए फेस कार्ड। ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का एक किंग निकालना है। रेड कलर कितना बताया था आपको? बताया था डायमंड में होता 13 रेड कलर और हार्ट में 13 रेड कलर, 26 हो गया। तो 26 में कोई निकलेगा आपको, तो यहाँ पर जब पहला का आपका जो नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो जाएगा 13 प्लस क्या 13 कितना आपका 26। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आपका हो जाएगा 26 बाय कितना 52, ये कितना आपका हो गया हाफ। ए किंग ऑफ रेड कलर यानी कि 13 पत्ती आपका रेड, सॉरी एक किंग ऑफ किंग के बारे में, सॉरी सिर्फ किंग के बारे में बात किया जा रहा है ना। किंग कितना होता है, एक डायमंड का किंग होगा रेड कलर का और एक क्या होगा हार्ट का, 2 आपका होगा, सॉरी 1 + 1 ये 2 होगा। तो कितना आपका होगा 1/26 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर लीजिएगा इसका बी वाला क्वेश्चन, ए फेस कार्ड। अभी बताया फेस कार्ड कितना आपका होता है, चेहरा दिखाई पड़ता है, 3 समय फेस कार्ड होता है, क्वीन किंग और क्या जैक होता है। तो ये आपका नंबर ऑफ इवेंट कितना इसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, सॉरी 12 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी
12/52 काट दीजिए, 3/13। और सी में दिया एक ए रेड फेस्ड का, मतलब फेस काट हो बट रेड कलर का हो, तो कौन होगा? 3 डायमंड का होगा, 3 हार्ट का होगा, यानी कितना 6 हो जाएगा। इसमें अगर आप एन ई लीजिएगा तो आपका होगा 3 + 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 6/52 कटा दीजिए, 3 बाय कितना? 26 हो जाएगा। चौथा ए स्पेड। स्पेड कितना होगा? हमने बताया हर कार्ड 4 होता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैक हो, स्पेड, इस पर भी 4 स्पेड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 4/52, यानी यह हो जाएगा 1/30। और आखिरी कहा कि द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड एक कैटेगरी कार्ड है, उसमें एक ही क्वीन आपका होगा। तो पीई इक्वल टू कितना होगा? 1/52। बस इस क्वेश्चन पूछेगा कार्ड से आपको। एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बीइंग रेन, वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग रेन? लैंग्वेज जो भी कहेगा, मतलब ये आपको एस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको नहीं का पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेन आपको दिया गया है, यानी आपको पीई आपको दिया है 0.85। और पूछा पूरा नॉट बीइंग रेन, आपको पीई डैश निकालना है। तो क्या बताएं प्रोबेबिलिटी इसका हम लोग? चाहे इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, पी नॉट ई, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेट ई इक्वल टू इवेंट ऑफ रेन। तो ना पी 0.85 हो गया, तो पी नॉट ई कितना आपका होगा? तो 1 माइनस कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा? 0.15। Find the probability that a leap year selected at random will contain (53) संडे। ये क्वेश्चन बात यूनिक क्वेश्चन है कि लीप ईयर क्या होता है, पहले जान लीजिए। आप लोग क्या बताए थे? जिस ईयर में 4 से डिवाइड लग जाएगा आपको क्या होगा? वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। और उसी साल फरवरी कितना आपका होता है? 29 डेज का आपका होता है। और लीप ईयर में डेज कितना आपका? 366 होता है। इसको लिखना जरूरी नहीं है समझने के लिए। इन लीप ईयर 366 डेज होता है। और आप जानते हैं कि 1 ईयर में 52 वीक्स तो गारंटी है। क्यों 52 वीक्स क्यों होता है? 366 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 52 टाइम्स पक्का कटेगा। ये 2 बज गया। अगर ये 365 नॉन लीप ईयर होता
रिमाइंडर एक बचता कम से कम, बट ये 52 ही आपका होता है गारंटी सर। तो 52 वीक्स अगर आपके पास है तब तो 52 संडे हो, 52 मंडे सब होना हो, जितना वीक होगा उतना सब डे होगा। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा संडे मंडे ट्यूजडे जो पूछेगा सबको सेम तरीके से बनाना है। 52 यहाँ पर लग सकते, कह सकते हैं हियर 52 संडे इज श्योर, ये तो श्योर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 53rd के बारे में पूछा गया है, सेलेक्टेड 53rd संडे, तब 52 तो खत्म हो गया, आपका 53वां संडे कब पड़ेगा। अब आपके पास दिक्कत ये है कि सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। ये जो 2 दिन बचा लीप ईयर तो किसी ईयर थोड़ी कि फिक्स कर दिया फलना ईयर का निकालना है 24 का निकाल, ऐसा नहीं पूछा गया। आपको पूछा गया सिर्फ लीप ईयर तो कोई हो सकता है, तो किसी लीप ईयर में संडे मंडे क्या क्या बचेगा इसमें, तो 2 दिन जो बचा आपको उस भी 52 वीक्स के बाद कोई सा दिन बचा होगा ना, स्टार्टिंग में क्या बचा होगा, या तो वो संडे और मंडे होगा, या फिर मंडे और लगातार दिन बचा होगा। जब भी पता हमको नहीं है तो मंडे ट्यूसडे होगा, और मैंने पहले का जितना टोटल आउटकम्स होगा वही मेरा क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे आपका थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे क्या संडे। इसके ज्यादा आपको अधिक आपको दिन होने वाला नहीं है। यानी आपके पास हमेशा 7 आपका सैंपल स्पेस रहेगा। एनएस कितना आपका, कोई क्वेश्चन यहाँ देगा 50, अगर लीप ईयर में 50 था, बताते हैं नॉन लीप ईयर में क्या करना है। 53 संडे लीप ईयर में है, सबका एनएस आपका 7 निकलेगा, याद कर सकते हैं, कर लीजिए। अब रही बात, इसमें पूछा गया हमको क्या 53rd संडे, संडे के बारे में बात क्या है, तो संडे इसमें कहाँ कहाँ दिख दिया, आप देखिए तो अगर वो 2 दिन संडे वाला, या तो संडे के साथ मंडे आ जाएगा, या फिर सैटरडे के साथ संडे आपको आ जाएगा, 2 ही जगह आपको मिल रहा है। आपको एन ई कितना आपका हो गया 2 हो गया, तो पीई कितना आपका हो जाएगा 2/7। तो याद रख लेना है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लीप ईयर के बारे में किसी दिन के बारे में पूछेगा 53rd संडे 50 मंडे क्या होगा, याद रखिए 2/7, याद कर लेना 2/7, तो नोट कर लीजिए। और इसी में एक क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ थोड़ा पलट दे दें हम आपको, अगर यहाँ पे कर दें आपको नॉन लीप ईयर, आप लोग दोबारा लिखिएगा नॉन लीप ईयर, तो इन नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा 365 डेज हो जाएगा। तो 52 संडे तो बिल्कुल होना यहाँ भी श्योर है, ये तब 365 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ आपको 15 यहाँ पे 1 बचेगा, एक दिन तो बचना आपको तय है। एक दिन जब बचेगा आपको तो कौन दिन बच सकता है वो, तो एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो संडे से सैटरडे तक कोई बच सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 7 में से कोई एक दिन आपको वो बचा हुआ हो सकता है। तो सैंपल फिर आपका 7 देखिए हो गया। बट यहाँ पर पूछा कि नंबर इवेंट कितना आपका होगा, क्वेश्चन संडे के बारे में पूछा गया है, तो संडे में तो आपको एक ही आ सकता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक, कितना 1/, याद ये रखिएगा जब नॉन लीप ईयर देगा तो सबका आंसर 1/7 आएगा, और लीप ईयर का आंसर क्या आएगा 2/7, गारंटी से आपका आंसर आएगा 2/7। एक दो क्वेश्चन और देखिए, तो क्वेश्चन से कुछ है नहीं इसमें। Rahim tosses two different coins simultaneously. Find the probability. Find the probability of getting at least, पहला क्वेश्चन getting at least one head. Second question both head.
दो डाइस को, क्वाइन को वो टॉस कर रहा है, एक पे होता है हेड टेल, फिर दूसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए हेड टेल से, ये आपको निकल जाएगा कितना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसको याद भी कर सकते हैं आप। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो एनएस पता चल गया आपको कितना आपका होगा, ये आपका 4 होगा। अब मेन आपका इवेंट के बारे में बात करते हैं। इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, ई इक्वल टू मान लीजिए हम लोग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, वहां से शुरुआत आपको आगे तक जाना है, कम से कम एक हेड। यहाँ एक हेड कम से कम है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यानी कि कौन कौन इवेंट आप हो गए, कम से कम एक से अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ये आपका हो गया एच एच, एच टी, और ये आपका हो गया टी एच। तो एन ई कितना हो गया आपका, 3 हो गया, इसलिए पी ई कितना आपका हो जाएगा 3/4। और सेकेंड क्वेश्चन है बोथ हेड, तो बोथ हेड यही आपको सिर्फ हो रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4। बस इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपको। A and B have are friends. What is the probability? The probability that both will have, पहला different birthday, और दूसरा है सेम बर्थडे। और यहां पर लिखा हुआ है इग्नोरिंग लीप ईयर, मतलब लीप ईयर को नहीं लेना है, 365 डे आपको लेना है। कहता है ए और बी दो दोस्त है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दोनों का डिफरेंट बर्थडे होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 365 दिन है, तो 365 दिन में किसी दिन दोनों का क्या बर्थडे आपका हो सकता है। और अगर मान ले कि ए का बर्थडे बी से डिफरेंट होगा, अगर ए का बर्थडे होने का चांस 365 होगा, तो बी का चांस, क्योंकि डिफरेंट अगर लेंगे तो एक दिन कोई और दिन होगा 364 आपका हो जाएगा। और सेम अगर बिल्कुल दोनों का सेम सेम आपको बिल्कुल रहेगा आपका, तो पहला आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का मान लिया कि बिल्कुल डिफरेंट अगर रहेगा, यहाँ क्वेश्चन दोनों डिफरेंट बर्थडे रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो एक का अंतर तो हो ही जाएगा फाइनली हमको। 364 इसका इवेंट हो सकता है ऐसा, और आउट ऑफ के 365 पहला आपके हो जाएगा। और दूसरा में आपको है
तो दोनों को बिल्कुल कह रहा क्या है कि सेम बर्थडे होगा, तो ये आपका है बिल्कुल डिफरेंट बर्थडे होने का, तो सेम बर्थडे में क्या करें, 1 माइनस कर दीजिए इसको, 1 में से 364/365 को माइनस कर दीजिए, आपका ये कितना होगा 1/, ये हो गया आपको। A lot of 20 bulbs containing 4 defective bulbs. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? That this bulb is defective, ये आपको निकालना है। 26 बल्ब दिया गया है, तो सैंपल स्पेस कितना आपका हो गया, जितना 20 बल्ब हो सकता है 20 से एक बल्ब निकालिएगा ना। अब 4 डिफेक्टिव बल्ब है, ई को मान लीजिए यहां पर इवेंट ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका हो जाएगा, 4 डिफेक्टिव बल्ब है तो 4 डिफेक्टिव बल्ब होगा, तो एक बल्ब निकाला गया, प्रोबेबिलिटी पूछा गया कि 10 बल्ब डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालना आपको, तो पी इक्वल टू क्या होगा NE/N। इसी 4 में से कोई एक डिफेक्टिव निकलेगा, आउट ऑफ कितना 20 में, आंसर कितना होगा 1/5। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये आज आप लोग का सारा टॉपिक बिल्कुल एंड हो गया, जितना आपको टॉपिक आता सारा मैंने बता दिया। आप लोग अच्छे से जम के मेहनत कीजिए पूरा, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ आप लोगों के लिए, एग्जाम आपको बहुत अच्छा जाए। बट आप लोग को मन से लगे रहना, जितना मैंने बताया उसको उतना को अगर आप लोग कर लेते हैं, मैंने पहले भी कहा 80% आप श्योर रहिए, 20% आपके किस्मत पे, या फिर हो सकता है 100% क्वेश्चन आपको टकरा जाए, जैसे क्लास 12 में हुआ। और इसके बाद मैं प्रयास करता हूं, मैंने पहले प्रॉमिस किया कि मैं कोशिश कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अगर ला सकूं तो संभवतः एक लास्ट वीडियो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग को अब तक का सारा वीडियो मेरा अच्छा लगा है, सारी पढ़ाई मेरी अच्छी लगी है, तो क्या करें, आप लोग सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू। एग्जाम आपका अच्छा जाए, गुड लक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इस बात को एक बार फिर से बोल देते हैं आपको, एग्जामिनेशन में क्या करना, आप लोग को सारे क्वेश्चन उस तरीके से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहते हैं जितने भी है, तो जो क्वेश्चन आपको लगे सॉलिड बन सकता है उसी क्वेश्चन बनाना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को नहीं बनाना है। बस ये एक बात बता रहे हैं, चूंकि एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत घबरा जाते हैं, पहली बार आप लोग घर से बाहर निकल के एग्जाम देते हैं, 10th का बहुत बड़ा ये एग्जाम होता है आपके लिए, होता है लाइफ में। तो घबराहट से बचना, आपको पेशेंस रखना है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। तब तक आप लोग अपने तैयारी कीजिए। थैंक यू।